आज आप देख रहे हैं 12th का फिजिक्स। कल आप पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज, क्रिचॉफ्स लॉ, बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा और बचता है, तभी खत्म हो गया। आज देख रहे हैं मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर सेतु, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर सेतु परीक्षा में ये सब आने के चांसेस होते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेंट का वायर होता है। 1 मीटर पक्का 1 मीटर लंबा मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेंट का वायर होता है, जो लकड़ी के तख्ता पर फिक्स रहता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा माने 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर लंबा, माने 1 मीटर लंबा मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेंट का वायर होता है, जो लकड़ी पर फिक्स होता है। इस लकड़ी पर ठीक इसके सामने एक स्केल लगा हुआ है, स्केल, ताकि इसको नाप सके। 1 मीटर पक्का स्केल लगा, स्केल लगा रहता है। ये जो मैग्नीन का वायर है या कॉन्स्टेंटेंट का वायर है, इसके एक सिरा पर कॉपर का, तांबा का समकोण के आकार का तख्ती लगा रहता है। ठीक, समकोण के आकार का तख्ती लगा हुआ है। इसके एक समकोण के आकार का तख्ती लगा हुआ है। समकोण के आकार ऐसे तख्ती लगा एक छोर पर, और दूसरे छोर पर भी समकोण के आकार का तख्ती लगा हुआ है। दूसरे छोर पर समकोण के आकार का तख्ती लगा हुआ है। तांबा का प्लेट होता है। याद रखिएगा, मीटर ब्रिज में, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा, कै मीटर लंबा? 1 मीटर लंबा मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेंट का तार होता है, जो एक लकड़ी पर फिक्स्ड होता है। उसके नीचे स्केल लगा हुआ रहता है, जो इसकी लंबाई नापता है। 1 मीटर पक्का होगा। इस तांबे के तार के एक छोर पर समकोण के आकार का पट्टी होता है, तांबा का। इस पर एक ठो ज्ञात रेसिस्टेंट होता है, इसका मान आप जानते हैं, R। और इस पर भी एक वो ज्ञात रेसिस्टेंट होता है, ज्ञात रेसिस्टेंट। दोनों के बीच में तांबा का फिर एक पट्टी होता है। ठीक, याद रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। फिर से देखें, मीटर सेतु में लकड़ी के तख्ते पर 1 मीटर लंबा मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेंट का तार होता है, जो एक लकड़ी पर फिक्स्ड होता है। इसके नीचे एक स्केल होता है, स्केल लगा होता है।
स्केल लगा होता है, स्केल लगा होता है, स्केल लगा, क्लियर, स्केल लगा होता है। इस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट के तार के एक छोर पर समकोण के आकार का एक तांबा का प्लेट लगा, दोनों छोर पर समकोण के आकार का तांबा का प्लेट होता है, समकोण के, ठीक। एक समकोण पर एक प्रतिरोध लगा हुआ रहता है जो ज्ञात होता है, इसका मान जानता है R। अब दूसरा पर अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसको मान लीजिए X। अब दोनों के बीच में तांबा का एक और पट्टी होता है, इस बीच वाला पट्टी पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर में एक जौकी लगा हुआ रहता है जो इस तार को छूता है, क्लियर। ये कंस्ट्रक्शन है। मीटर से तुम्हें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है जो लकड़ी के तख्ता पर लगा हुआ रहता है, उसके नीचे 1 मीटर स्केल लगा हुआ रहता है। मैग्नीन के तार के दोनों छोर पर समकोण तांबा का पट्टी लगा हुआ रहता है। एक समकोण तांबा के पट्टी पर ज्ञात प्रतिरोध R होता है, दूसरे समकोण तांबा के पट्टी पर अज्ञात प्रतिरोध X होता है। R और X के बीच में एक तांबा का पट्टी होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर से एक जौकी सर्पी लगा रहता है, नुकीला होता है, जो इस मैग्नीन के तार को छूता है। ये बनावट। अब वर्क देखिए, यहां देखेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कल पढ़े हैं, ऐसे याद है, ऐसे याद है, ऐसे याद है, इसलिए ना व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत। ये दोनों के बीच में G है गैल्वेनोमीटर। यहां देखें, E है R, E है X। अब गैल्वेनोमीटर R और X के बीच में देखिए, R और X के बीच में गैल्वेनोमीटर। अब सवाल उठता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही कार्य करता है, तो ये दोनों कहां है, P और Q कहां है? तो P, ये जो पार्ट है ये P है और ये पार्ट है Q। इसकी लंबाई मान लीजिए L, इसकी लंबाई L पूरा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 100 माइनस L। लेकिन ये तार की लंबाई है, प्रतिरोध नहीं। हम किसी भी तार का लंबाई है P, प्रतिरोध नहीं। P का प्रतिरोध निकालें। तो आप प्रतिरोध के बारे में पढ़े हैं। अगर तार की लंबाई, किसी भी तार की लंबाई 10 मीटर हो मान, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई A हो, तब तार, इस तार का प्रतिरोध होगा रो, प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता गुना लंबाई 10 बटा एरिया क्रॉस सेक्शन। पढ़ाए हैं। फिर से, अगर कोई तार की मोटाई मान लीजिए यहां पर A हो, लंबाई इसका मान लीजिए X हो, लंबाई, तो इसका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधकता, तार, हर तार का अपना अपना प्रतिरोधकता होता है, इनटू रेसिस्टिविटी, लंबाई
बटा एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ई तो पी प्रतिरोध मैंने माना, तो इस लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? ए बी, मैंने कहा कि यह पी प्रतिरोध है, क्यू प्रतिरोध है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। तो एल लंबाई के तार का प्रतिरोध होगा इस नियम से रो लंबाई बटाए लंबाई कितना एल, रो प्रतिरोधकता इंटू लंबाई एल बटा एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई। ओके, देखेंगे देखिए बढ़िया से, अगर लंबाई 100 माइनस एल है, 100 माइनस एल है, तब इसका प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध होगा रो इंटू लंबाई 100 माइनस एल बटा एरिया क्रॉस सेक्शन। एक के तार है तो एरिया एक के होगा, प्रतिरोधकता एक के होगा। क्लियर? ठीक, फिर से देखें, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का तार होता है जो लकड़ी पर फिक्स्ड होता है। इसके नीचे 1 मीटर लंबा स्केल लगा होता है। तार के एक छोर पर समकोण तांबा की पट्टी होती है, दूसरे छोर पर भी समकोण तांबा की पट्टी होती है। एक समकोण की पट्टी से ज्ञात प्रतिरोध R लगा हुआ रहता है, दूसरे समकोण पट्टी से अज्ञात प्रतिरोध X लगा रहता है। दोनों के बीच में तांबा का एक प्लेट होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर होता है, जिससे जौकी लगा हुआ रहता है जो तार को छूता है। करेक्ट? अभी बताए कि कोई भी तार की लंबाई हो, मान लीजिए 5 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन ए हो, तब इस तार का प्रतिरोध कहे निकालने की, तो क्या होगा? प्रतिरोधकता, हर तार की अपनी अपनी प्रतिरोधकता गुने लंबाई बटा एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया एल लंबाई का तार है, इसकी प्रतिरोधकता कितना होगा? रो इंटू लंबाई बटा एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई। 100 माइनस एल लंबाई का जो तार है, क्यू जिसको मैंने बोला प्रतिरोध क्यू है, इसका मान होगा रो इंटू 100 लंबाई 100 माइनस एल बटा एरिया क्रॉस सेक्शन। हम पढ़े हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में R बटा X बराबर P बटा Q पढ़े। उसी तरह यहां क्या हुआ? R बटा X, R बटा X, R बटा X। देखेंगे अच्छा से देखा जाता है, समझा जाता है, खाली उतारा नहीं जाता है। नोटबुक देख देख के उतारा। R बटा X बराबर P बटा Q। हमको इसी अज्ञात का मान निकालना, तो ये तो ज्ञात है R बटा X। इस पार्ट का प्रतिरोध कितना हो गया? रो L बटा A बटा इस पार्ट का, इतना पार्ट का, Q पार्ट का, जिसका मैंने कहा प्रतिरोध Q है, लंबाई 100 माइनस है का क्या हो? रो 100 माइनस L बटा A से A कटा, रो से रो कटा, X का मान निकालिए, क्रॉस कीजिए। 100 माइनस L इंटू R,
एल नीचे जाएगा, बटा एल बराबर एक्स, ज्ञात हो गया। इसीलिए मीटर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप इसको बढ़िया से देखें, अभी तुरंत हम इसका नोटबुक बना के भेज रहे हैं, ठीक। दोबारा रिवीजन करके देखें। ओके।